देखिए, उत्तर प्रदेश में बँटवारा को लेके काफ़ी बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। तो अगर आप बँटवारा कराने की सोच रहे हैं, बँटवारा का कोई मामला चल रहा है या बँटवारा करवाना चाह रहे हैं, विवाद है, तो आपको ये नियम समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? इसमें ए टू ज़ेड जानकारी मिलेगी, आप विशेषज्ञ द्वारा सारा कुछ समझेंगे, ठीक है? और देखिए, जो लोग बेहतर विशेषज्ञ द्वारा एडवाइस लेना चाहते हैं या कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट्स में नहीं, ठीक है? तो इसलिए कमेंट ना करें, डिस्क्रिप्शन आप देखें जाके। एक्चुअली साथियों मैं 3 पॉइंट पर बात करूंगा कि बंटवारा डीड जो है उस पर नए नियम क्या है, ठीक है ना? बंटवारा पर नए नियम क्या है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? और किस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इस प्रस्ताव से किन किन लोगों का क्या क्या फायदा होगा और अन्य विवादित बंटवारा जो है, विवादित बंटवारा है तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करें। विवादित बंटवारा हो सकता है आपका भाई सह खातेदार का आपको कब्जा ना करने दे रहा हो, मिन जुमला नंबर है वो कब्जा नहीं करने दे रहा, निर्माण कर कर रहा है, ऐसा विवाद कर रहा है, तो उसको उसके लिए भी हम बताएंगे। और जिन लोगों ने हमारा ई बुक खरीदा है उनसे मैं कहूँगा, अगर मान लीजिए विवाद वगैरह है तो आप हमारा इस ई बुक का, ठीक है, कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स ई बुक का आप 12वां पॉइंट देखें। मकान है तो 35, ठीक है, उस पर नियम एवं ड्राफ्टिंग मिलेगा। ये देखिए, ये रहा, ठीक है ना? और जो लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप भी, ठीक है? अभी मैं इसको भी समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है ना? आते हैं अपने टॉपिक पर। नया नियम ये है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं योगी कैबिनेट के मंगलवार में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन इस पे बात हो रही है वह पैतृक संपत्ति के बंटवारा के लिए अब 10,000 रुपए लगभग 10,000 रुपए रजिस्ट्री और स्टाम्प लगेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट मंगलवार को एक अहम बैठक हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैबिनेट ने पैतृक संपत्ति बंटवारे की लिखा पढ़ी, जिसे हम कह सकते हैं पार्टीशन डीड भी कह सकते हैं, लिखा पढ़ी, यानी स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस जो है लगभग 5,000 रुपए यानी कि लगभग 10,000 रुपए में जो है पैतृक संपत्ति बंटवारे की पूरी तरीके से लिखा पढ़ी हो जाएगी, ठीक है? अभी मैं आपको इस पर बताऊंगा, ठीक है, विश्लेषण करूंगा इसका। सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। यह छूट परिवार के सदस्यों के अंतर्गत अधिकतम 3 पीढ़ी के वंशजों के मध्यम पैतृक अचल संपत्ति के विभाजन से संबंधित पर ही उपलब्ध होगी। यह छूट केवल उन विभाजन विलेखों पर ही उपलब्ध होगी जहां परिवार सदस्यों के बीच पैतृक अचल संपत्ति बंटवारा वर्तमान उत्तराधिकार कानून के अनुसार उत्तराधिकारियों को प्राप्त करने वाले वैधानिक अंश के अनुरूप किया गया हो। छूट प्राप्त करने हेतु पक्षकारों को 3 पीढ़ियों का उल्लेख करते हुए कुटुंब परिवार की रजिस्टर, मान लीजिए जो भी रजिस्टर की नकल है जो, ठीक है, उसमें प्रत्येक जीवित व्यक्ति की विधि अनुसार जो है प्राप्त होने वाले हिस्से का मूल्यांकन अंकित किया जाएगा। यह छूट मात्र वास्तविक व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन संपत्तियों विभाजन पर उपलब्ध होगी। अब ये आपने पढ़ लिया, कानूनी भाषा काफ़ी जटिल होती है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सीधी बात हम आते हैं कि इस प्रस्ताव से किन किन लोगों को क्या क्या बेनिफिट होगा। मान लीजिए हम लोग 3 भाई हैं, ठीक है, ए, बी, ठीक है, और मान लीजिए हमारा नाम सी, ठीक है ना? अब पिताजी जो थे वो थे एक्स। अब मान लीजिए एक्स, हमारी जो है 3 प्रॉपर्टी थी, ये है, ठीक है, एक ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है? तो अभी क्या होता था भाई कि अगर हम इनका बंटवारा करवाएं जाके तो स्टाम्प बहुत ज़्यादा लगता था, 4-5% लग जाता, तो काफ़ी भाई हो सकता करोड़ों की ज़मीन हो, ठीक है? अब पिताजी जब एक्सपायर होंगे तो इसमें भी तीनों भाइयों का नाम आएगा। जैसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है तो दाखिल खारिज होगा, तीनों का नाम आएगा कि मृतक एक्स के स्थान पर ए बी सी तीनों का नाम, उत्तराधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, माँ का भी नाम आ जाएगा, इसी प्रकार 2, इसका इसी प्रकार 3, तो तीनों का नाम। अब अगर सेटलमेंट कराओगे तो आप जाओगे कोर्ट में, भाई रजिस्ट्री ऑफिस में हर किसी की औकात नहीं, क्योंकि काफ़ी फीस लगता था। आप जाओगे कोर्ट में और कोर्ट में 116, 117 मान लीजिए या 30(2) में आपका बंटवारा होगा, उसमें अंश डिक्लेयर होगा, फिर उसके बाद कुरा डिक्लेयर होगा, केस चलेगा, सालों लग जाएंगे, पैसा खर्च होगा। तो अब क्या सरकार ने किया है कि आप अब ए बी सी तीनों लोग रजिस्ट्री ऑफिस में जाके एक बंटवारा पार्टीशन डीड तैयार कर सकते हैं कि भाई हमने पहले नंबर को जो है एक्स, मतलब पहली प्रॉपर्टी जो है वो ए भाई को देना स्वीकार किया है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है बी को देना स्वीकार किया है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है सी को देना स्वीकार किया है,
और ये डीड के आधार पर आगे म्यूटेशन भी होगा। लेकिन अभी इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब इसका पूरा शासनादेश आ जाएगा तब हम आपको किसी दिन विस्तार से बताएंगे। वैसे यही होगा। तो इससे ये क्या है भाई, बंटवारा हो जाएगा, विवाद खत्म होंगे, जो भी विवाद पेंडिंग है वो खत्म होंगे। अब सवाल आता है कि अन्य विवादित प्रॉपर्टियों का बंटवारा कैसे होगा। सर हमारा तो भाई कह रहा है कि हम देंगे ही नहीं। सर हमारा भाई कुछ कह रहा है, हमारा सह खातेदार हमें कब्जे ही नहीं दे रहा। चलिए उनका भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा। पहले आप नॉर्मल बंटवारा समझ लीजिए साथियों। जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया उनके लिए थोड़ा सा मैं समझा दूँ, और आप लोग भी समझ लीजिए कि भाई अगर मान लीजिए विवाद है किसी प्रॉपर्टी पर, अब मैं थोड़ा यहीं समझा दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ मैं, अपने जो भी हमसे लोग जुड़े। जैसे मान लीजिए साथियों ये है एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें 3 लोग हैं ए बी सी। अब ए का कब्जा थोड़ा है, बी और सी अपना पूरा कब्जा किए, ए बेचारा पीड़ित है, ठीक है ना। तो इनमें सेटलमेंट तो होगा नहीं भाई, सेटलमेंट नहीं होगा तो ये बंटवारा डीड नहीं करेंगे, तो इनको आना पड़ेगा 116(17) में। मैं फिर बता दूं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि जमीन बंटवारा यूपीआरसी 116, 117, नियम 109 में उपजिला अधिकारी न्यायालय तहसील में होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर यही प्रॉपर्टी जो है वो 99 में यानी कि मिंजुमला नंबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिंजुमला नंबर है तो 30(2) में जाएगा। नियम 26 देखें, एडीएम न्यायालय में होगा। और आप अपने परिवार भाइयों सह खातेदारों को जमीन नहीं दे रहा है, कब्जा मान लीजिए नहीं छोड़ रहा है, या मान लीजिए कीमती जमीन ले ली, उसने रोड साइड जमीन ले ली, विवाद है, तो विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोर्ट से बंटवारा ही दायर करें, ठीक है। बंटवारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसी घरेलू बंटवारा अब ना करें बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब सरकार लेने वाली है 10,000 वाला नियम, ठीक है ना। तो 10,000 वाला नियम लागू होगा। दूसरी बात, अगर भाइयों में विवाद है, नहीं बांट रहे हैं वो, तो भाई 116, 117 से होगा, मिंजुमला नंबर है तो 30(2) से होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने भाई हमारा ये लिया गया है, ये 12वां पॉइंट देखें, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। मकान का बंटवारा है तो 34 देखें, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, इससे फायदा वही होगा, हम आप भाई भाई हैं, बंटवारा नहीं चाहते तो बंटवारा डीड करा सकते हो 10,000 रुपये में। अब हम और आप भाई भाई हैं, विवाद हो रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हम तुम्हें घुसने ही नहीं देंगे, हम कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो फिर कोर्ट डिसीजन लेगा, कोर्ट आदेश देगा, उसकी मानना पड़ेगा, ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार से ये है। बाकी आप कोई विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये ई बुक लेना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है साथियों।